दुनिया भर में देश का मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने वाले एक ऐसे क्रिकेटर जिसको दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, जिसके खेल के लोग प्रशंसक भी हैं, मुरीद भी हैं। भारत में जिस खिलाड़ी के चाहने वाले की तादाद लाखों और करोड़ों में है, जिसने इस देश को कई बार ट्रॉफी दिलाकर सम्मान दिलाया, जिसने न जाने कितने मैचों में भारत की विजय का पताका को लहराया, उसे सोशल मीडिया पर खुलेआम मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। खुलेआम गालियां दी जा रही हैं ऐसे खिलाड़ी को जो देश के मान सम्मान के लिए मैदान पर लड़ता रहा। अब वो भारत की एक सदन का सदस्य भी है, राज्यसभा का मेंबर भी है, बावजूद इसके गाली देने वाला खुलेआम गाली दे रहा है, जबकि उसे पता है कि अगर इस मामले में सही ढंग से कार्रवाई हुई तो उसकी जगह कहां होगी। ऐसे गालीबाज लोगों को कौन शरण देता है, यह सवाल खड़ा हो रहा है। क्यों नहीं अब तक कार्रवाई हो रही है? बात हरभजन सिंह की है, जिनको रैंडम यानी कि अभिषेक नाम का एक शख्स खुलेआम मां बहन की गाली देता है, बेटी को गाली देता है। हरभजन सिंह ने 2007 के T20 विश्व कप और 2011 के वनडे विश्व कप में देश का नाम रोशन किया, कई सालों तक देश के लिए खेले। उनकी मां बहन को खुलेआम गाली दी जा रही है और इस देश में शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस है, मूक दर्शक बनी बैठी है। सत्ता में बैठे लोग तमाशा देख रहे हैं। जो तमाम बुद्धिजीवी वर्ग है वो खामोश बैठा है, तर्क ढूंढ रहा है कि गाली को कैसे जस्टिफाई किया जाए। अरे शर्म करनी चाहिए। देश के प्राइड को गाली दी जा रही है, ये देश को गाली है। रैंडम नाम का शख्स जो सिर्फ और सिर्फ गालीबाज है, गुंडा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अब तक हुई नहीं। ये लोग समाज में जहर घोल रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने एक ट्विटर यूजर, एक्स के यूजर के खिलाफ अब शिकायत भी दर्ज कराई है, रैंडम के खिलाफ। हरभजन सिंह को यह व्यक्ति चैलेंज दे रहा था कि वो खालिस्तान मुर्दाबाद लिखकर दिखाएं। यूजर रैंडम सेना नाम से ट्विटर अकाउंट चलाता है। उसने हरभजन सिंह को चैलेंज दिया कि अगर वो देशभक्त हैं तो खालिस्तान मुर्दाबाद लिखकर दिखाएं। ये एक नया ट्रेंड है। हरभजन सिंह ने इस बारे में तीखी प्रतिक्रिया दी और यूजर को मानसिक रूप से बीमार बताया। रैंडम सेना नाम से बने इस अकाउंट में कहा गया कि 100 बात की एक बात, अगर हरभजन सिंह सच्चे देशभक्त हैं तो एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद कह के दिखाएं, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। लेकिन वो बात को घुमाएंगे और खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। जब तक वो ट्वीट हरभजन सिंह ना पढ़े तब तक इसे रिट्वीट करो। यानी कि गालियों को वायरल करने के लिए वो लोगों को उकसा रहा है। इस देश के भीतर क्या देश के इन तमाम खिलाड़ियों के लिए यही सम्मान बाकी रह गया? हरभजन सिंह ने भी यूजर को तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने यूजर की पुरानी पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि तू किस तरफ का है, जो हमारे अयोध्या के हिंदू भाइयों को गलत बोल रहा है। तुझे तेरी दिमागी हालत से ज्यादा तेरे देशद्रोही होने पर शक है। दरअसल यूजर ने अयोध्या के हिंदुओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। हरभजन सिंह ने यूजर के खिलाफ FIR करवा दी है। उसकी जानकारी भी उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है। हालांकि इसके बाद भी यूजर ने हरभजन सिंह पे आरोप लगाए कि पाकिस्तान का समर्थन करते हैं हरभजन सिंह। अगर उसे गलत साबित करेंगे तो खालिस्तान मुर्दाबाद कहें। इस शख्स का नाम अभिषेक है। दरअसल ये वही कड़ी है जो मुसलमानों से शुरू हुई थी। तब ये तालियां बजती थी, तब ये कहा जाता था कि नहीं, ये मामला तो सिर्फ मुसलमानों तक है। मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद कहें तो देशभक्त हैं, वंदे मातरम कहें तो देशभक्त हैं। यह सिलसिला वहां शुरू हुआ था और तब पूरा देश तमाशा देख रहा था, खामोशी से तालियां बजा रहा था और अगर ताली भी नहीं बजा रहा था तो आंखें बंद कर ली थी। और अब ये हर एक को अपने दायरे में ले रहा है, कोई नहीं बच रहा है। हर एक के पास ये समय का पहिया घूम घूम कर जा रहा है और याद दिला रहा है कि जब विपदा आई थी तो आप खामोश थे और जब आप खामोश थे तो अब आपका नंबर आया। बहरहाल हरभजन सिंह इस देश का सम्मान है, मान है। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। उनसे देशभक्ति साबित करने के लिए कहना ही अपने आप में एक देशद्रोह है। मामला दर्ज हो चुका है, कार्रवाई की जरूरत है। अब देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है, कब कार्रवाई होती है और क्या सख्त कार्रवाई करके एक संदेश दे पाएगा इस देश का शासन, प्रशासन और पुलिस महकमा। देखना होगा कि हरभजन सिंह के मान सम्मान की रक्षा ये देश कैसे करता है।